नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस महीने का ऊर्जा ग्लोबल शेयर का हमने आपको कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया है, तो देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में आप ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक में क्या कर सकते हो। जैसे हम सभी को पता है, ये स्टॉक था 5 रुपये से 36 रुपये तक गया था, और अब इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी वो क्या रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका प्रॉपर प्राइस एक्शन की, कहाँ पर एक मौका मिल सकता है, और ध्यान सुनना, जो भी मौके मिलेंगे वो स्टॉप लॉस के साथ मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं एज़ पर इसको आप, बहुत लोग उसको ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, कोई इसको पोजिशनल ट्रेड बोलता है। जो आपको जो बोलना आप वो बोल सकते हो। मैं इसको सिंपली बोलता हूँ कि भैया हम ट्रेडिंग कर रहे हैं पेनी स्टॉक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 में हमने बाय किया था, और अगर हमें उम्मीद है कि स्टॉक अगर और ऊपर जाएगा, तो अगर आप 12 में बाय कर रहे हो, 13 में कर रहे हो, 14 में कर रहे हो, 15 में कर रहे हो, 16 में कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। बेस्ड अपॉन दैट आप फिर इसमें काम करिए, जैसे कि एक अच्छी एंट्री, ठीक है, एक अच्छा स्टॉप लॉस और टारगेट। तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी देखेंगे कि कंपनी के कुछ नतीजे तो आउट नहीं हुए, और ये भी देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, क्योंकि वो सब चीज़ें बेसिक होती है। जो किसी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो या शॉर्ट टर्म गेंस के लिए भी काम कर रहे हो, तो ज़रूरी है देखना। और सिर्फ 2 या 3 मिनट लगता है देखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप अंत तक बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि यही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है 5 साढ़े 5 रुपये के भाव में, और आपके पास भी होगा, आई मस्ट से, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपके पास होगा। हाँ, अगर आपने बहुत चेज़ करने का प्रयास किया है, जैसे हमेशा आपको बात कहता हूँ ना कि स्टॉक को चेज़ मत करो, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्राइस का इंतजार करो। अब वो राइट प्राइस क्या होता है, कैसे पता करते, तो देख लो फिर। ऊर्जा ग्लोबल का जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 12.70 रुपये ट्रेड कर रहा है, और कहानी आप सभी को पता है कि 5 से स्टॉक चलकर 36 रुपये गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे हो रही है वो बताओ, कि वॉल्यूम कैसे आता है वो बताओ। तो वॉल्यूम के लिए हम उसके डिलीवरी चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि देखो डिलीवरी स्टॉक में अच्छी खासी उठ रही है, तो मुझे पता है। देखो BSE में 100% का माल लोग घर लेके गए, मोर देन 1.5 लाख यहाँ पर ट्रेड के गए। NSE में बिल्कुल यही हाल है, ठीक है। 70 to 80% का रेशियो रहता है डिलीवरी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी थोड़ा फाइनेंशियल मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोग देख सकते हो ऊर्जा ग्लोबल यहाँ पर, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जून के नंबर कंपनी के आउट हो चुके थे, और यहाँ कंपनी ने आपको डिसेंट प्रॉफिट दिया 22 लाख का, जो कंपनी लगातार आपको दे रही है। तो यहाँ पर वही है जैसे कहानी चलती हुई आ रही है कि डिसेंट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं कि क्या चेंजेस है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में नो चेंज हमें देखने को मिलता है। तो मतलब प्रमोटर्स की जो होल्डिंग पहले थी वही होल्डिंग अभी है, और पब्लिक का वही है। जब 5 रुपये का प्राइस था तभी पब्लिक की होल्डिंग इतनी थी, आज 12 रुपये ट्रेड करा, पब्लिक की होल्डिंग वही है। तो एक अच्छा साइन है कि हाँ पब्लिक यहाँ पर स्टेबल है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी स्टेबल है, राइट। तो मतलब मैं बोलूँगा कि 50-50 है यहाँ पर, ना आपको बाय करना ना आपको सेल करना है। बाय करने का प्राइस 5 रुपये था, 1 रुपये था, वो मैंने आपको बतलाया। अब आता है क्वेश्चन कि अब स्टॉक में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में बाय करना थोड़ा समझने का प्रयास करना हो सकता है ना। यहाँ पर आपको फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि 36 रुपये के प्राइस लगातार कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करो, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो, ठीक है। अब अगर आपको बाय करना है तो प्रॉपर रिसर्च के बेसिस में बाय करो। यहाँ पर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करने वाला, फाइनेंशियल हेल्प करता है, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स की थोड़ी समझ रखते हो ना, तो टेक्निकल्स आपको 1 मिनट पहले, मतलब 1 मिनट तो बहुत जल्दी बहुत कम बोल दिया, 1 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले बोल देगा बाय कर इसको, अगर आपके टेक्निकल्स में पावर होगी। और फाइनेंशियल तो बाद में आउट होते हैं कि भैया इसके प्रॉफिट आ गए, ये बड़ी खबर आ गई, अदानी ने बाय कर लिया, समझ रहे हो। आप सुजलॉन का देख लो, ठीक है, खबर तो बाद में आउट हुई ना कि भैया बड़े व्यक्ति ने बाय कर लिया, लेकिन हम आपको क्या कह रहे थे, 6 रुपये के प्राइस में स्टॉक को बाय करो, 6 रुपये के प्राइस में स्टॉक को बाय करो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब थोड़ा बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, चार्ट पैटर्न। तो आप देख सकते हो लगातार स्टॉक में तेज़ी आई, स्टॉक नीचे की तरफ आया, एंड मैंने अभी स्टॉक का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है, और आप क्लियरली देख सकते हो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में ये स्टॉक ने एक बार भी मंथली ब्रेकआउट नहीं किया है। आप खुद देखो, एक बार भी इसने जो हाईज है इसके मंथली के वो नहीं तोड़े हैं, बल्कि लोअर लोज का ये पैटर्न बना रहा है। मतलब स्टॉक अभी तगड़े वाले डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आपको कभी भी स्टॉक को बाय करना है, जो स्टॉक बहुत ऊपर भाग चुका है, उसके बाद एक वो रेंज बनाता है,
और 8 महीने से देखो ये एक रेंज बना रहा है जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड पैटर्न। अब ये डाउन ट्रेंड पैटर्न कब खत्म होगा? जब ये रेंज ब्रेकआउट करेगा मंथली कैंडल में। तो अगर आपको बाय करना है तो सबसे सेफेस्ट होता है कि आप मंथली कैंडल में बाय करो किसी भी पेनी स्टॉक को। समझ आ गया पेनी स्टॉक में कैसे काम करना है? अब देखो लास्ट 8 मंथ से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ देख रहे हैं, बाय नहीं कर रहे। हमारा बाय एक्टिवेट होगा इस कैंडल के ऊपर जो लास्ट मंथ का कैंडल है, मतलब जो अगस्त मंथ में कैंडल बना मंथली, उसके हाई के ऊपर हम स्टॉक को बाय करेंगे। एंड द सिमिलर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल का लो। एंड इसको ट्रेडिंग कैसे करते हैं? ट्रेडिंग में आपको पता है ना 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के इंतजार करते हैं या 1:1 के लिए। अब मर्जी आपकी, आपको क्या अच्छा लगता है। आप 1:1 पे अगर आप देखोगे तो आपको आराम से 10-15% आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 2 के लिए वेट करोगे 20% आ जाएगा, जो इनफ है। तो इसको बोलते हैं पेनी स्टॉक ट्रेडिंग। और अगर आप चाहो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी सहारा ले सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे ही 1:2 आपको दिखे आ गया, आप वहाँ पर 60% कैपिटल जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए उसको आप निकाल लोगे। 40% को आप कैरी करोगे जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं देता। अब एग्जांपल आपको दिखाता हूँ पास्ट में कि कैसे हम ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं। देखो थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा, आपको दिख पा रहा होगा तो। अगर देखो मान के चलो यहाँ हमारा बाय एक्टिवेट हुआ इस कैंडल के हाई में, और देखो लगातार इसको ऊपर गया। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे किया जाता है? जो मंथली कैंडल बना है उसके लो में आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे। तो यहाँ पर देखो एक बार भी मंथली में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा फिर स्टॉप लॉस ये हुआ, अब हमारा स्टॉप लॉस ये हुआ। इसको बोले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हमने प्रॉपर बुकिंग कहाँ करी? हमने इस कैंडल के लो में प्रॉफिट बुकिंग करी, तो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जहाँ हमने बाय किया था ऑलमोस्ट 7-8 रुपये में और एग्जिट किया 20 रुपये के प्राइस में। समझ गए? और 20 रुपये के प्राइस में मैंने आपको क्या बोला था? एग्जिट कर लो स्टॉक को। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखते हो तो यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको प्राइस पता होना चाहिए, एंट्री का स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और एग्जिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आप देखो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा जो मैंने आपको तरीका बताया 60-40 का, वो कर लिया करो। क्योंकि पेनी स्टॉक कभी कभार आपको 100 गुना मतलब 100% का रिटर्न तो ऐसे दे के चले जाते हैं। और अगर आपने एक अच्छी एंट्री कर ली, क्या पता ये 12 रुपये का प्राइस आपको 10 साल के बाद 120 रुपये दिख रहा हो, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता जो आपने अभी सोचा था। दिमाग, आप देखो ना, जिस व्यक्ति ने इसको यहाँ बाय किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, उसका आज तक कभी स्टॉप लॉस हुआ? क्योंकि उसने ऑलरेडी 60% माल बेच दिया। 40% चाहे तो यहाँ बुक करे या ना करे, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देखो उसका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ। क्या पता ज़िंदगी भर वो स्टॉप लॉस ना हिट हो, स्टॉक आपका दोबारा एक नए हाइस की तरफ भागे। क्योंकि हिंट मिल रहे हैं, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्टेबल रखी है, पब्लिक की होल्डिंग स्टेबल है, और साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। समझ गए? तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें फाइनेंशियल देखने के बाद पता चलते हैं, लेकिन टेक्निकल्स हमें पहले ही बोल देते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। समझ गए भैया? आपको क्या करना है? ऊर्जा ग्लोबल में अभी आपको बाय नहीं करना जब तक मंथली वर्कआउट नहीं करता अगस्त कैंडल के ऊपर। डू नॉट बाय दिस पेनी स्टॉक। समझ आ गया? तो समाप्त करो वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।